बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ अली सरवर है और ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबी अल्फा अल्फी मरतबा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नबी वसल्लम के बारे में आपसे एक बड़ी यानी तफसीली जो है उनके बारे में एक शहादत हासिल करूँगा इंशाल्लाह। आप सुनिएगा और देखिएगा कि इसमें बहुत बड़ा सबक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाम में एक यहूदी रहता था और वो हफ्ते के दिन तौरात तिलावत करता था। उसने तौरात खोली तो सबसे पहले उसने देखा कि 4 जगह पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ और तौसीफ़ है, तो उसने वो सफ़ा फाड़ दिया और जला दिया। दूसरे हफ्ते उसने तौरात जब तिलावत के लिए खोली तो उसने देखा कि 8 जगह पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र था, तो उसने वो भी फाड़ के जला दिया। तीसरे हफ्ते उसने तौरात खोली तिलावत के लिए तो 12 जगह पे हादी बारक अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा तो बहुत परेशान हो गया। उसके बाद वो दूसरे यहूदियों के पास गया और उसने सारा माजरा उनको सुनाया कि इस तरह से है। उसने सोचा तो उनसे कहा तो वो जो है उन्होंने आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत गलत बातें की, लेकिन चूँकि वो उसके दिल में प्यार था नबी वसल्लम का, वो कहने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात की कसम, मैं जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं मिलूँगा मुझे चैन नहीं आएगा। बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। उसके बाद उसने अपना रख्त सफ़र बांधा और सवारी पे सवार हुआ और उसके बाद जो है वो शाम से चल पड़ा मदीना शरीफ की तरफ। मंजिल व मंजिल चलता रहा, भला आखिर वो मदीना शरीफ पहुंच गया। वहाँ पे सबसे पहले उसने सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हुई। तो वो चूँकि वो सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु बहुत खूबसूरत थे, तो उसने ये सोचा कि भाई यही जो है ना अल्लाह के रसूल हैं। तो जब उनसे मिला तो उन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, मैं तो आदि बरक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सिपाही हूँ, खादम हूँ। फिर वो दिल में सोचने लगे कि अगर मैं इससे ये कहूँ कि उनका वसाल हो गया तो ये वापस चला जाएगा, और अगर ये कह दूँ कि जी चलो मैं लाता हूँ तो ये झूठ होगा। फिर उनको ख्याल आया, उन्होंने ये कहा चलो मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम से तुम्हारी मुलाकात कराता हूँ। चुनाचे वो चले गए। जब वो गए तो सहाबा कराम वहाँ मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए थे और गम की तस्वीर बने हुए थे। तो उसने सोचा यहूदी ने कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इनके दरमियान तशरीफ़ रख रहे होंगे। तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा उसने। तो सहाबा कराम में कुरान मच गया और रोने लगे। और उसके बाद काफ़ी देर के बाद उन्होंने बताया कि भाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो 3 दिन हो गया, वसाल हो गया। तो फिर वो यहूदी जो है वो आओ बका करने लगा। तो मैं आपको ज़रा ये अल्फाज एहतियातन पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि ये ऐसे हैं कि इसमें अगर गलती होगी तो बहुत बड़ा यानी मुझे भी गुनाह होगा और उसको भी होगा। चुनाचे 12 चुनाचे वो कहने लगा कि अपने बारे में ही उसने कहा कि हाय मेरा गम और हाय मेरे सफ़र की नाकामी, काश मेरी माँ ने मुझे जन्ना ना होता, अगर मैं जम गया था तो काश मैं मर गया होता, तौरात में न पढ़ता, वो भी पढ़ ली तो काश मैं आप नबी वसल्लम की तारीफ़ न पढ़ता, ये भी कर दिया तो आप वसल्लम का दीदार ही हो जाता। कहने लगा यहाँ पर अली मौजूद हैं तो मुझे जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ़ और हुलिया का तारफ़ कराएँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आगे बढ़े और फरमाया मेरा नाम अली है। वो बोला
तुम्हारा नाम तो मैंने तुरायत में पढ़ा है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से औलिया मुबारक के बारे में पूछा तो आपने कहा कि वो ज़्यादा ना लंबे थे और ना छोटे थे, सर पर गोल था और पेशानी कुशादा थी, आँखों की स्याही बहुत ज़्यादा स्याह थी, पलकें दराज थीं और हंसी के वक्त दांतों से नूरी शुआएं निकलती थीं। सीना नाफ तक बालों की स्याह लकीर थी, हथेलियों पर गोश्त ज़्यादा था, पाँव के तलवे कदरे गहरे थे, जोड़ों की हड्डियाँ मोटी थीं, आपके शानों के दरमियान मोरे नबूवत थी। यहूदी कहने लगा, ऐ अली, तूने जो कुछ बताया सच बताया। तो रात में आप नबी अकरम की तारीफ़ तो सीधी सी तरह मौजूद है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर कोई कपड़ा हो तो मैं उसको सूंघना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी ने फरमाया, सलमान जाओ और फातिमा रज़ी से हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई कुर्ता वगैरह लेके आ जाओ। हज़रत सलमान रज़ी दरवाज़े पे आए और आवाज़ दी, ए फ़ख्रे अंबिया के दरवाज़े। लेकिन अंदर से हसन हुसैन रज़ी के रोने की आवाज़ आ रही थी, लिहाजा दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। तो अंदर से आवाज़ आई कि यतीमों का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी ने अपना नाम बताया और हज़रत अली रज़ी का पैगाम दिया। हज़रत फातिमा रज़ी ने रोते हुए पूछा, मेरे बाबा का कुर्ता कौन पहनेगा। तो हज़रत सलमान रज़ी ने फरमाया कि आप रज़ी ने कुर्ता रज़ी अल्लाह अन्हु का अच्छा वो कुर्ता लेके आ गई और वो कुर्ता जो है खजूर की रेशों से 7 जगह से सिला हुआ था। हज़रत अली ने इसे पकड़ कर सूंघा, फिर तमाम सहाबा कराम ने वो कुर्ता सूंघा। इसके बाद यहूदी ने इसको पकड़ कर सूंघा और इसकी खुशबू कहने लगा, मैंने आज तक नहीं देखी। इसके बाद यहूदी कब्र शरीफ पे हाज़िर हुआ और सर उठाकर आसमान की तरफ कहने लगा, ऐ अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि तू वाहिद है, यकता है और यगाना है और कायनात तेरी न्याज़मंद है और तू बेनियाज है। मैं ये गवाही देता हूँ कि आप के तेरे हबीब जो कुछ ने फरमाया मैं इसकी तस्दीक करता हूँ और उन पर ईमान लाता हूँ। तो ऐ अल्लाह, मेरा सलाम तेरी बरगाह में कबूल हो और मेरे परवरदिगार मेरी रूह कब्ज़ कर दे और मुझे मौत दे दे। ये कह के वो गिर गया और अपनी जान दे दी। हज़रत अली ने उसे गुस्ल दिया और जन्नत बकी में दफन करवाया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाखों सलाम और उनके ग़ुलामों पर लाखों सलाम रहमतुल्लाह। मैंने ये इसलिए देख के पढ़ा कि इसमें अगर थोड़ी बहुत भी गलती हो जाती तो इसकी बड़ी सख्त पकड़ है। अल्लाह ताला अगर कोई गलती फिर भी हुई है तो माफ़ करे और अल्लाह ताला आपको हमें सुनने का अजर अज़ीम अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान। अस्सलामु अलैकुम।